जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि वशीकरण की, कि हम अगर बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, लड़ाई झगड़े या घर पे क्लेश, पति पत्नी का रोजमर्रा की लाइफ में, पति का या पत्नी का, दोनों में से देखिए कई बार हमारे स्टार भी मैच नहीं करते, तो भी आपस में दोनों की विचारधारा नहीं मिलती है, तो भी इस तरह का माहौल बन जाता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी क्वेरीज आई है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपको एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान, मैंने मतलब कि मैंने देखा नहीं कि इससे ज़्यादा आसान कोई उपाय और होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये बहुत ही तीव्र ही शक्ति से काम करने वाले उपाय हैं, जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। इससे बहुत जल्दी आपको इतना लंबा भी नहीं करना पड़ेगा और कोई जंतर मंत्र कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको करने की देर है, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक आप वॉच करें और पूरा पूरा आप वीडियो को आप पूरा देखोगे, सुनोगे, तो ही आपको लाभ मिलेगा। ऐसे पूरी अधूरी चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो आप इसे एंड तक देखिएगा। और जिस तरह भी मैं बता रही हूँ, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल है और पावरफुल चीज़ें हैं। इनसे आप सोच नहीं सकते कि कोई आसान हमारे लिए कोई उपाय होगा। तो अगर घर पे बहुत ज़्यादा विवाद, पति पत्नी का एक दूसरे से विवाद बढ़ गया है, या एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, एक दूसरे से सेपरेट होना चाहते हैं, तलाक तक स्थितियाँ चली गई हैं, तो इस स्थिति में हम क्या करें? देखो, भगवान कृष्ण ने गीता में भी बोला है कि अगर अपने आप को बचाने के लिए आपको साम दम दंड भेद करना चाहिए। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो वो करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन पे, हमारी लाइफ पे, या हमारी दिनचर्या पे, या हमारी मतलब समझो कि लाइफ खराब हो रही है किसी वजह से, तो अगर हमारा कोई भी रास्ता नहीं निकल पा रहा है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता चुनना ही पड़ता है। इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, और ना ही इसमें देखो अपने हक को पाना कोई बुरी बात नहीं है। अपने हक को पाना कोई गुनाह नहीं है। हर इंसान अपने हक को पाना चाहता है। अगर आपका सही में आप बिल्कुल सही हो, अपनी जगह सही हो, आपको बिना बात के ही कष्ट झेलना पड़ रहा है, दुख झेलना पड़ रहा है, तो आपको ये बनता है कि आपको उपाय करने चाहिए और इनसे लाभ उठाना चाहिए। तो ये आप करिएगा और इससे आप लाभ उठाइए। अगर आपकी, पर मैं फिर से बार बार आपको बोल रही हूँ कि गलत इस्तेमाल इन चीज़ों का बिल्कुल ना करें और गलत धारणा से भी ना करें। जब आपका ये उपाय तब करने हैं जब पानी से गुजर जाए, कोई रास्ता आपको नजर ना आए, बातें अदालत तक पहुंच जाएं, तब जाके आपको ये उपाय करने हैं। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको किसी को भी देख लिया तो आप उस पर अजमाने लग जाओ कि उसको मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। ऐसा नहीं करना है। आपको लीगली से काम करना है, अपने हक को पाने के लिए करना है। और जब पानी से गुजर जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तब आपको ये उपाय करने हैं। तो ये उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही साधारण, बहुत ही ये सिद्धिक उपाय हैं और तंत्र शास्त्र में ये उपाय हैं, तो बहुत अच्छे हैं। और इनका देखो, ये मतलब कि अपने आप में सिद्ध होते हैं पूरी तरह से, पर फिर भी हमें किसी ना किसी चीज़ को चार्ज तो करना पड़ता है ना, सिद्ध करना पड़ता है। तो ये आपको क्या करना है कि पुष्य नक्षत्र आपको पता चल जाएगा। आप पुष्य नक्षत्र आता है, पंचांग आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल फ़ोन में भी। आजकल तो बहुत सुविधा है, पता चल जाता है, गूगल से हर चीज़ का पता चलता है। तो डाउनलोड कर लें, आपको पुष्य नक्षत्र का पता चल जाएगा। जब भी पुष्य नक्षत्र पड़े, तब आपको क्या करना है कि धोबी के पैर के नीचे की आपको मिट्टी लानी है, यानी कि धूल लानी है, कुछ भी हो, धूल मिट्टी, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी धूल लानी है और धोबी के पैर के नीचे की धूल मिट्टी लानी है, और वो आपको वहाँ से चुपके से उठा के ले आनी है, उनको पता ना लगे। तो उसको आपको कागज में रख लेना है अपने एक पुड़िया में, चाहे थोड़ी इतनी चुटकी भर हो, बिल्कुल थोड़ी सी भी हो, एक चुटकी में इतनी सी आ जाए, इतनी बहुत है। तो उसको आपको मतलब कि घर पे लाना है उस मिट्टी को। और अगर आप पत्नी के लिए कर रहे हो, तो पत्नी का आपको नाम लेना है, ऐसे कागज में मिट्टी रख के उसका नाम लेना है और बोलना है कि मम बश्या कुरकुरु स्वाहा, कुछ भी नाम है उसका, शांति है या सीमा, कुछ भी है, तो मम बश्या कुरकुरु स्वाहा। और पत्नी को सेम पति का नाम लेके बोलना है, मम बश्या कुरकुरु स्वाहा। और अब ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है और मिट्टी पे फूंक लगानी है।
धूल या मिट्टी पे फूंक लगानी है और वो मिट्टी किसी न किसी तरीके से उनके सिर पे डाल देनी है और उनके सिर पे डाल देनी है। अब आप देखोगे कि उसके बाद आप देखोगे कि घर का माहौल या घर की चीज़ें या कितना बदलाव होता है, एकदम से उनका दिमाग कैसे आपकी तरफ चेंज हो जाएगा और उनके दिमाग में जो नफ़रत भरी है आपके लिए वो हर वक्त हर चीज़ को नफ़रत की निगाह से देखते हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए उतारू रहते हैं ना, तो वो देख रहा है कि उनका दिमाग कितना चेंज हो जाएगा और वो आपके लिए ही सोचेंगे, दिन रात आपके लिए ही सोचेंगे और आपके साथ आपके लिए वो लट्टू हो जाएंगे। और बिल्कुल जो बहुत ही अच्छा और पौराणिक है और तंत्र शास्त्र का उपाय है, बहुत सिद्धिक है, पौराणिक है और इसे आप करिएगा। ये बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छा उपाय है और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई अहित नहीं है, किसी तरह भी अहित, सिर्फ उनकी एक विचारधारा, दिमाग चेंज करना है। तो ये है कि एक ये समझ लो टोटका है और बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छा है। तो ये आप ज़रूर करें। और दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कहीं कनेर के फूल मिल जाएं तो कनेर के आपको फूल लेने हैं 7 दिन। ये आपको हवन करना पड़ेगा। 7 दिन कनेर के फूल लेने हैं और गाय का देसी घी लेना है। और आपको अगर पत्नी के लिए करना है ये कार्य, तो आपको ये 7 दिन करना है। कोई अच्छे दिन चुनने हैं। अगर आप नवरात्रि में करें तो बहुत ही अच्छा है, नवरात्रि में 7 दिन करें तो बहुत अच्छा है। रात्रि में कर लें, जय कामाख्या का वो प्रयोग है, रात में आप कर सकते हैं 11-12 के बजे के बीच में, तो रात्रि में करें। अगर आप इस कोई शुभ टाइम, आप तो बहुत अच्छी नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में करिएगा तो हाथों हाथ आपको इसका रिजल्ट आएगा। तो इसका ये छोटा सा एक मंत्र है, ओम नमः कामाख्या देवी अमुकी, मतलब कि पत्नी का नाम लेना है। मैं वश्य करी करी स्वाहा, वश्य करी करी स्वाहा। तो अगर पति के लिए कर रही हैं तो अमुक वश्य करी करी स्वाहा, फिर यही मंत्र बोलना है। अगर पति के लिए कर रही हैं ओम नमो कामाख्या देवी, ठीक है, अमोक में वश्य करी स्वाहा, यही मंत्र बोलना है आपको। 7 दिन लगातार रात को करना है, थोड़ा सा कुछ भी नहीं करना है आपको। 11 होती और 11 ही फूल चाहिए कनेर के और उसमें डिप करके अग्नि में डालने हैं। छोटा सा कुंड लेके अग्नि वहां से मिल जाती, सिमटा वो ले आए और उसका नाम लेके यही मंत्र बोल के आपको 11 बार औतियाँ देनी है 7 दिन। तो 7 दिन में देखोगे, उसके बाद देखोगे कि बहुत ज़्यादा ये तांत्रिक प्रयोग है और बहुत अच्छा और बहुत ही सटीक उपाय है इसका, भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट आता है। तो इसे आप करके ज़रूर देखिएगा, करिएगा। अगर सच्ची में आपको प्रॉब्लम है, तकलीफ है किसी तरीके की, तो मैं चाहती हूँ कि आपका हल हो जाए और इसमें कोई अहित नहीं है। कोई ऐसा सोचे ना कि किसी को नुकसान होगा ये मंत्र करने से, ये कार्य करने से पति पत्नी में से किसी को भी नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। ये मंत्र जिसके लिए बना है वही काम करता है और कोई नुकसान वाली चीज़ें हैं नहीं इसमें। तो आप करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा और इसका गलत प्रयोग ना करें, ये मेरी बार बार आपसे विनती है। और गलत विचारधारा भी ना बनाएं इन चीज़ों के लिए। देखो सब कुछ है दुनिया में, अच्छा भी है बुरा भी है। जब हम हर चीज़ से हार जाते हैं तो हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचता कि कहाँ जाए क्या करें। तो ये तंत्र शास्त्र आज का नहीं बना हुआ, ये जब से आप समझ लो हमारे पुराण रामायण है, गीता है और जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ में एक तंत्र शास्त्र भी बना है। तो ये तंत्र शास्त्र में भी ये चीज़ें हैं। तब भी सतयुग में, पहले ज़माने में और सतयुग में, कलयुग में, त्रेता में भी इन चीज़ों का प्रयोग करते थे और आज भी हमें ज़रूरत पड़े तो प्रयोग कर लेना चाहिए इन चीज़ों का। कोई इसमें बुरी बात नहीं है, मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। अपने लिए करना, अच्छे के लिए करना है, भले के लिए करना है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो करिए और लाभ उठाइएगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर नहीं भी पसंद आती है तो भी कमेंट करें, तो मुझे पता चले कि कितने % लोगों को ये वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है। और ये अपने अपने विचारधारा आप ज़रूर लिखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, आपसे विदा लेती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।